बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है डी मोविरेस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। पहले हम लोग पोलर फॉर्म ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर देखेंगे, फिर हम लोग ये थ्योरम देखेंगे। थ्योरम प्रूफ पोलर फॉर्म ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर क्या है। लेट जी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। हम लोगों को कम्प्लेक्स नंबर का पता है कि वो क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई। उसको मैंने लेट कर लिया जी के साथ। बी अ कम्प्लेक्स नंबर suppose that the point P of Z represent Z in the complex plane by the Argand's diagram। Argand diagram किस तरह होती है, जो x एक्सिस और y एक्सिस होती है, ठीक है। ओरिजिन से लेके किसी पॉइंट तक का डिस्टेंस जो सा होता है वो क्या कहलाता है, x। और किसी पॉइंट से और x एक्सिस और y एक्सिस के दरमियान में कोई पॉइंट यानी z एक्सिस के दरमियान में z एक्सिस पर कोई पॉइंट लाइक किया जाए, वो क्या होता है, पी ऑफ जी। ओरिजिन को कहते हैं ज़ीरो। ओ से एम तक का डिस्टेंस है एक्स, और एम से पी का डिस्टेंस है वो क्या, वाई। और ओ से पी ऑफ जो सा वो रेडियंस होता है, यानी एक्स को और वाई को कवर करता है वो। लेट द डायगोनल ओ पी, जो ओ पी है, ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी एम। राइट एंगल ट्राइंगल क्यों है, क्योंकि ये राइट एक्स पॉजिटिव की साइड पर है ना, तो इस वजह से ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही। मेक आ एंगल थीटा, और ये एंगल थीटा बनाता है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन पॉजिटिव क्वाड्रिक में है, यानी एक्स एक्सिस के भी पॉजिटिव है और वाई एक्सिस के भी, तो एंगल भी हमारा क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ द एक्स एक्सिस, रियल एक्सिस, क्योंकि ये रियल एक्सिस भी कहा जाता है। देन ओ एम इज़ इक्वल टू एक्स, वही लिखा है कि ओ एम किसके इक्वल है, एक्स के, और एम पी किसके इक्वल है, वाई के, और ओ पी किसके इक्वल होता है, आर के। आर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। आल्सो थीटा, जो ये थीटा है वो क्या होता है, टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई एक्स। थीटा के साथ टेन इधर है, तो जब इधर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो गया, और थीटा की वैल्यू आ जाएगी। द मेजर्स ऑफ थीटा इज कॉल्ड द आर्गूमेंट ऑफ जी। जो थीटा होता है उसको कहते हैं आर्गूमेंट ऑफ जी, और इसको डिनोट किया जाता है आर्क जी से। और आर जो सा ये आर होता है वो क्या होता है, मॉडुलस ऑफ जी, इसको डिनोट किया जाता है जी मोड से। कॉज ऑफ थीटा किसके इक्वल है, अगर हम ट्राइंगल के हिसाब से कॉज ऑफ थीटा की वैल्यू निकालें तो वो क्या होती है, एक्स डिवाइडेड बाय आर। ये क्या होता है, आर होता है। साइन ऑफ थीटा किसके इक्वल है, वाई डिवाइडेड बाय आर। एक्स और वाई को, यानी हमारे पास जो से पहले थे एक्स और वाई होते थे, ठीक है। पोलर यानी ट्राइंगल कोऑर्डिनेट क्या थे, एक्स और वाई। अब इसको हम पोलर कोऑर्डिनेट में लेके जा रहे हैं, यानी पोलर कोऑर्डिनेट कौन से होते हैं, आर ऑफ थीटा। तो हम इसको एक्स और वाई को पोलर कोऑर्डिनेट में लेके जा रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू आ जाती है आर ऑफ कॉस ऑफ थीटा, वाई इज इक्वल टू आर ऑफ साइन थीटा। थीटा किसके इक्वल होता है, टेन इनवर्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स के। इस पूरी लाइन को यानी एक्स वाई थीटा को मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया। हैंस जी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये हमारे पास क्या होता है, कम्प्लेक्स नंबर है। अब मैं इसको पोलर इक्वेशन में लेके जा रही हूँ, पोलर फॉर्म में लेके जा रही हूँ, ठीक। तो एक्स की जगह क्या हम लगाएंगे, आर कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा आर साइन ऑफ थीटा। वाई की जगह ये वाली वैल्यू, और एक्स की जगह ये वाली वैल्यू लगाएं। इन दोनों में देखें आर दोनों में है, तो आर मैंने क्या लिया, कॉमन ले लिया, वो इक्वेशन 2 बन गई। ये लिखा हुआ है कि दस द पॉइंट पी ऑफ एक्स वाई, क्योंकि हमारे पास क्या थी, इक्वेशन कम्प्लेक्स नंबर की थी एक्स प्लस आयोटा वाई, तब हमारे पास पॉइंट थे एक्स और वाई के। कैन बी कंसीडर एज द पॉइंट पी। एक्स की वैल्यू क्या, आर कोस थीटा, वाई की वैल्यू क्या, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, आर पी ऑफ आर ऑफ थीटा। तो हम इस शेप को लिख सकते हैं आर ऑफ थीटा। पहले हमारे पास कोऑर्डिनेट कौन से थे, एक्स और वाई, फिर हमारे पास जो सी इक्वेशन एंड पर जाके बनी थी, ये वाली बनी थी, वो किस में चली गई थी, थीटा और आर में। द पेयर आर ऑफ थीटा वेयर आर ऑफ थीटा आर रिलेटेड टू एक्स एंड वाई बाय इक्वेशन 1
आर कार्ड द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ जी। तो पहले यही मैंने पहले बता दिया था कि पहले हमारे पास इक्वेशन थी एक्स ऑफ वाई में, फिर हमारे पास चली गई वो आर ऑफ थीटा में। तो आर ऑफ थीटा जिनमें वो आ जाते हैं, इक्वेशन बन जाती है, वो क्या होती है, पोलर फॉर्म बन जाती है। और अगर पोलर कोऑर्डिनेट पूछे जाएं तो वो क्या होते हैं, पी ऑफ आर ऑफ थीटा। कम्प्लेक्स नंबर है और इसको कम्प्लेक्स नंबर गिवन है और एग्जांपल है दी कम्प्लेक्स नंबर, ये 3 कम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, आर रिप्रेजेंटेड बाय द ऑर्गेनाइज्ड डायग्राम्स एज फॉलो, कि इसको डायग्राम के हिसाब से भी दिखाना है कि डायग्राम किस तरह की बनती है इन कम्प्लेक्स नंबर की, और इसका मॉडुलस भी फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन है कि 3 + 4 आयोटा। अब हमारे पास इक्वेशन होती थी कम्प्लेक्स नंबर की x + आयोटा y, इसको और इसको कंपेयर किया। पहला नंबर है x और इधर क्या है x का 3, तो x = 3 और y का क्या है 4। अब इसको डायग्राम में लिखना है, तो हमारे पास O से M तक का डिस्टेंस होता था x, वही लिखा हुआ है। O से M तक का डिस्टेंस कौन सा होता है, x होता है, x था, ठीक है। तो x की जगह हम लोगों ने x की वैल्यू लिख दी 3, और ये कौन सा डिस्टेंस होता था, y, ये वाला डिस्टेंस होता था y। तो y की वैल्यू क्या थी हमारे पास यहाँ 4, वो 4 लिख दिया। तो हम लोगों ने डायग्राम से भी बता दिया। और मॉडुलस ऑफ z किसके इक्वल होता है, ये होता है मॉडुलस z, r, ठीक है। r को क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ z, ठीक है। r की वैल्यू किस है, √x² + y², वही लिखिए x² + y²। x की वैल्यू का स्क्वायर करना है और प्लस करना है y की वैल्यू का स्क्वायर, दोनों का पहले स्क्वायर लेना है, फिर प्लस करना है, फिर √ लेना है, तो वो क्या आ जाएगा 5। इसी तरह इक्वेशन इसके ये भी सेकंड और ये भी थर्ड, ये भी इसी तरह सॉल्व हुए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द पोलर फॉर्म्स ऑफ z1 z2 आर एज फॉलो। पोलर फॉर्म गिवन है, तो हम लोगों को r और थीटा फाइंड करना है, ठीक। पोलर फॉर्म क्या है, क्या z1 = 5 cos of θ1 + आयोटा sin of θ1, ठीक। वो पोलर फॉर्म क्या होती है, r ऑफ, पोलर फॉर्म ये होती है z = r cos of θ + आयोटा sin of θ। r को कंपेयर किया इस वाली इक्वेशन से, तो r की वैल्यू आ गई 5। आर्गूमेंट ऑफ z1 = θ1 के इक्वल है। ये पीछे क्वेश्चन किया हम लोगों ने, θ1 इसमें है, ठीक है। तो हम लोगों को θ1 किस तरह फाइंड करना है, θ1 किसका इक्वल होता है, यानी थीटा किसके इक्वल होता है, वो होता है tan इनवर्स y / x। y की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 और x की वैल्यू है 3, ठीक है। इसको अब हम लोगों ने कैलकुलेटर पर किस तरह सॉल्व करने है कि हमारे पास ये वाला आंसर आ जाए। tan इनवर्स ये लिखा हुआ है ऊपर की साइड पर, ना बटन पर जो सा है tan लिखा हुआ है, और इसके ऊपर लिखा हुआ है tan इनवर्स। इसको लिखना है, शिफ्ट दबा के 10 दबाना है, 10 दबाना है तो tan इनवर्स आ जाएगा। और 4 / 3 है, तो 4 / 3, ये मैंने इस तरह की लिख दिया। इक्वल का साइन दबाना है, तो हमारे पास ये आंसर। अब हम लोगों को डिग्री में चाहिए, तो मेरे पास ये वाला ऑप्शन है, इसको मैं दबाऊंगी तो ये हमारे पास डिग्री में चला जाएगा, ठीक। यहाँ 7 लिखते हैं 8 की जगह, यही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म। अब हम लोगों को पोलर कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और पोलर फॉर्म में लिखना है। पोलर फॉर्म कौन सी है, ये वाली, ये क्या होती है, पोलर फॉर्म। और कोऑर्डिनेट क्या होते हैं पोलर फॉर्म के,
पी ऑफ आर ऑफ थीटा। ठीक, पोलर फॉर्म है तो हम लोगों को चाहिए क्या, आर भी चाहिए और थीटा की वैल्यू भी चाहिए। अब आर किस तरह निकलेगा, हमें तो कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर, उसको जी के इक्वल लेट कर दिया। आर हमारे पास क्या होता है, आर का फार्मूला किस तरह था, आर किसके इक्वल होता है, अंडर रूट यानी मॉडुलस किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारे पास आर का फार्मूला है। तो हम लोग एक्स की वैल्यू ये होती है और वाई की वैल्यू माइनस आ गया तो माइनस अंडर रूट 3 हो जाएगा, उसका स्क्वायर लेना, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। अब हम लोगों को थीटा की वैल्यू भी चाहिए क्योंकि उसमें पोलर फॉर्म में थीटा भी है और आर भी है। तो हमें थीटा की वैल्यू किस तरह चाहिए, टेन थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा किसके इक्वल होता है, वाई डिवाइडेड बाय एक्स के। तो हमारे पास क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है 1 और वाई की वैल्यू है माइनस अंडर रूट 3। तो हमारे पास जब माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 होता है तो वो किसके इक्वल हो जाता है, माइनस अंडर रूट 3 के। तो वही लिख दिया। ठीक है, आर्गूमेंट ऑफ z1 किसके इक्वल होगा, थीटा इज इक्वल टू, जब यहाँ टेन थीटा है तो जब इधर जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ थीटा की वैल्यू चाहिए, टेन थीटा की वैल्यू नहीं चाहिए, तो हम लोग थीटा इधर है तो टेन इन्वर्स हो जाएगा, वो ये आ जाएगा। फिर इसी तरह कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। हेंस z1 इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3। ठीक है, तो अब हमें इसको पोलर फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, आर की वैल्यू क्या है 2, वो 2, फिर कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई माइनस पाई बाय 3, वो लिखें, प्लस आयोटा साइन थीटा की वैल्यू क्या है माइनस पाई बाय 3। ठीक है, कॉस पाई बाय 3 किसके इक्वल होता है, पाई बाय कॉस पाई बाय 3। और जब, अच्छा ये याद रखना है कि जब भी कोई कॉस के अंदर नेगेटिव वैल्यू आए, कोई भी हो, मैंने थीटा लिखा है या फिर मैं लिख देती हूँ कॉस माइनस पाई हो या फिर कॉस कोई भी वैल्यू हो वो नेगेटिव में हो, 2 पाई हो और कॉस माइनस पाई बाय 3 हो, कोई भी वैल्यू, तो वो जब उसका आंसर लिखना है तो वो पॉजिटिव में लिखना है, तब हमारा ये साइन क्रॉस ख़त्म हो जाएगा। कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा के इक्वल होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। इधर कोई भी थीटा की वैल्यू हो और वो जब नेगेटिव के साथ हो तो वो हमेशा पॉजिटिव में लिखना है। ठीक है, और अगर साइन की कोई भी वैल्यू यानी साइन माइनस थीटा हो तो कोई भी वैल्यू हो तो वो किस तरह लिखा है, माइनस साइन ऑफ थीटा में। ठीक है, ये याद रखना है, वही चीज़ यहाँ लिखी है। अब है दूसरा नंबर है कि हमें कम्प्लेक्स नंबर गिवन है और इसको हम लोगों ने पोलर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या z2 इज इक्वल टू आयोटा, क्योंकि इसमें टू पोलर फॉर्म क्या होती है, x प्लस आयोटा y। आयोटा y क्या है, यानी y क्या है हमारे पास 0 हो जाएगा और हमारे पास x क्या है 2, तो tan इनवर्स 0 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। r तो फाइंड हो जाएगा। ठीक, और फिर हमारे पास r भी आ गया और थीटा भी आ गया, तो हम लोग इस तरह की फॉर्म में यानी पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह है -5 आयोटा, यानी रियल नंबर नहीं है हमारे पास, इमेजिनरी नंबर मौजूद है, तो हम लोगों ने फिर इसी तरह r को फाइंड करना है और थीटा को फाइंड करना है। तो वो हमारे पास, अच्छा कभी भी कोई भी नंबर हो यानी 1 डिवाइडेड बाई 2 या 2 डिवाइडेड बाई 0 या 3 डिवाइडेड बाई 0, तो वो आंसर हमेशा इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो इन्फिनिटी 10 माइनस इन्फिनिटी होता है -π/2 के, और वो आंसर ये आ गया। एग्जाम्पल है
फाइंड z सच दैट z mod इज इक्वल टू 2 एंड आर्गूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू π/4। हम लोगों ने फाइंड ऑफ z करना है। z किसके इक्वल होता है? x प्लस अयोटा y। हमें x की वैल्यू भी चाहिए और y की वैल्यू भी चाहिए। तो z mod किसके इक्वल होता है? r के। वो किसके इक्वल है? 2 के। थीटा किसके इक्वल होता है? आर्गूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू π/4। ये दो इक्वेशन गिवन है हमारे पास। ये है आर्गूमेंट ऑफ z किसको कहते हैं? r को कहते हैं ना। तो वो क्या होता है? मॉड ऑफ z को। x किसके इक्वल था? अब हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x किसके इक्वल था? r ऑफ कॉज ऑफ थीटा के। r की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 2 और थीटा की वैल्यू क्या थी? π/4। तो हम लोगों ने कॉस π/4 किसके इक्वल होता है? 1 डिवाइडेड बाई √2 के। अब आप लोग पूछेंगे कि ये कॉस π/4 कहाँ से आया है, उसकी वैल्यू ये किस तरह फाइंड करते हैं। पाई हमेशा डिग्री में ना, पाई की वैल्यू क्या होती है? 180 डिग्री। पाई की वैल्यू क्या होती है? 180 डिग्री। अब यहाँ देखो, मैं कैलकुलेट पर सॉल्व करती हूँ। कॉस ये है, कॉस ये लिख दिया, ठीक है। 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 4, 180 डिवाइडेड बाई 4। तो आंसर क्या आया? 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 4 का क्या आया? √2 डिवाइडेड बाई 2। जब इस तरह की वो वैल्यू, यानी ऊपर अंदर जो वेरिएबल है, जैसा यहाँ 2 और यहाँ 2 सेम है, ऊपर वाले 2 में √ है, ठीक है, और नीचे वाला भी सेम है, ठीक। सिर्फ सेम क्या है कि 2 सेम है, बाकी एक में √ है, एक में √ नहीं है। तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं। ये चीज़ क्या आ जाएगी? नीचे आ जाएगी। जैसा अगर √3 डिवाइडेड बाई 4 हो तो हम ये चीज़ इसको नीचे नहीं लेके आएंगे, ठीक। सिर्फ इस तरह के नंबर हों जो सेम हो, एक पर √ हो और एक पर √ ना हो, तब हम लोग इसको करेंगे 1 डिवाइडेड बाई √2। तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिख दी है। इसी तरह x की वैल्यू आ गया √2, इसी तरह y की वैल्यू निकालनी है, वो आ जाएगी। अब हमारे पास पोलर फॉर्म क्या बन रही है? x प्लस वाई अयोटा। x की वैल्यू हमारे पास √2, y की वैल्यू भी है, तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर आ गया। अब पोलर फॉर्म देखेंगे प्रोडक्ट में भी और कोशेंट में भी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। प्रोडक्ट में मतलब मल्टीप्लाई, कोशेंट में यानी डिवाइड। कम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लेके जाना है। कम्प्लेक्स नंबर क्या हमारे पास? कम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म में z1 इज इक्वल टू r1 कॉज ऑफ θ1 प्लस अयोटा साइन θ1। z2 की वैल्यू भी लिखी, बी टू कम्प्लेक्स नंबर, देन देयर प्रोडक्ट इज, प्रोडक्ट किस तरह किया जाएगा? z1 को और z2 को मल्टीप्लाई, z1 z2, z1 और z1 z2 इज इक्वल टू r1 और r2 कॉज ऑफ θ1 प्लस अयोटा साइन ऑफ θ1 कॉज ऑफ θ2 प्लस अयोटा साइन ऑफ θ2। ये तो मल्टीप्लाई हो गया, वो यहाँ लिखा। अब ये वाली जो सी दो ब्रैकेट्स हैं, इनको ओपन करो, यानी कॉज ऑफ θ1 को मल्टीप्लाई करो कॉज ऑफ θ2 से, फिर प्लस करो कॉज ऑफ θ1 को, फिर अयोटा साइन ऑफ θ2 के साथ, फिर अयोटा साइन ऑफ θ1 को कॉज ऑफ θ2 के साथ, फिर अयोटा साइन ऑफ θ1 को अयोटा साइन ऑफ θ2 के साथ। वो ये है, यहाँ अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है? -1, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। नहीं, ये आगे मैंने सारा सॉल्व कर दिया, ये मैंने सारा सॉल्व किया। फिर हम लोगों ने क्या करना है कि कॉज ऑफ θ1 कॉज ऑफ θ, यानी रियल नंबर को अलहदा कर देना और इमेजिनरी नंबर को अलहदा कर देना है। कॉज ऑफ θ1 कॉज ऑफ θ2 माइनस साइन ऑफ θ1 साइन ऑफ θ2, इसका ये फार्मूला होता है कि कॉज ऑफ θ1 प्लस θ2 इसके इक्वल होता है। दोनों अयोटा इससे एक हैं तो अयोटा लिखना है। फिर साइन ऑफ θ2 कॉज ऑफ θ1 साइन ऑफ θ1 कॉज ऑफ θ2 का फार्मूला क्या होता है? इसको, ये ओपन है फार्मूला, तो जब क्लोज करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ऑफ θ1 प्लस साइन ऑफ θ2। ये याद कर लेना आपने, ठीक।
आगे हम लोगों को क्या चाहिए था, हम लोगों ने मल्टीप्लाई प्रोडक्ट कर दिया, अब इसका मॉडुलस भी चाहिए। मॉडुलस क्या होता है, Z1 Z2 वो किसके इक्वल होता है, R के इक्वल होता है ना। तो Z1 Z2 मॉड इज इक्वल टू R1 R2 के इक्वल, दो है ना, तो दो ही चाहिए हमें लोगों को। तो इसको हम लोग को R1 को लिखा है मॉड ऑफ Z1 और R2 को लिखा है मॉड ऑफ Z2। इसी तरह आर्गूमेंट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू θ1 प्लस θ2। अब आप पूछेंगे कि θ1 और थीटा प्लस θ2 किस तरह आया। आर्गूमेंट क्या होता है, अगर आप इक्वेशन को कंपेयर करो, ये देखो पोलर फॉर्म की इक्वेशन को कंपेयर करो, जब मॉडुलस लेते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए, R। ठीक है, तो इस वजह से हम लोगों ने R लिया। आर्गूमेंट यानी थीटा, जो सा थीटा होता है वो होता है ना, तो थीटा क्या है इसमें, θ1 प्लस θ2। थीटा ये है और थीटा ये है, दोनों सेम है, तो ये हम लोगों ने θ1 प्लस θ2 लिखते हैं। तो θ1 किसके इक्वल, आर्गूमेंट ऑफ Z1 के, और θ2 के आर्गूमेंट ऑफ Z2 के। इसी तरह हम क्वोशिएंट में यानी डिवाइड में लिखेंगे। ये देखो, ये मैंने कहा, इसमें ये हो जाता है कि क्वोशिएंट में ये क्या होता है, हम रैशनलाइजेशन करते हैं। रैशनलाइजेशन क्या होती है कि नीचे वाली वैल्यू लिखनी होती है, यहाँ नीचे वाली वैल्यू को प्रोडक्ट भी करना होता है और डिवाइड भी करना है, मगर यहाँ ये होता है कि माइनस, यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास इक्वेशन। अब इसका मैंने रैशनलाइजेशन करनी है। रैशनलाइजेशन क्या करूँगी, नीचे वाली वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई करूँगी, मैं अभी साइन नहीं लिख रही, ठीक है, मल्टीप्लाई करूँगी और डिवाइड करूँगी। अब नीचे वाला साइन क्या था, नेगेटिव, तो जो हम लोगों ने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया उसमें हम लोग क्या डाल रख देंगे, पॉजिटिव। ठीक है, इसी तरह ये है रैशनलाइजेशन, मैंने नीचे वाले लिखे, ये देखो 2 वाला है ना, θ2, ये भी θ2 और θ2 और θ2। ठीक है, तो यहाँ प्लस का है तो मैंने फिर माइनस के साइन, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको इसके साथ, देखो एक जैसी हैं, θ2 तो ये दोनों क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, और यहाँ प्लस माइनस किसके इक्वल होता है, माइनस के, तो -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। फिर कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास जो सा ये फार्मूला है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो किसके इक्वल होता है, 1 के, या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको θ1 माइनस θ2 हो जाएगा, θ1 माइनस θ2। उसी तरह है कि मॉडुलस लेंगे तो वो Z1 डिवाइडेड बाय Z2, और Z1 ये क्या होता है, R1, और ये होता है R2, और आर्गूमेंट ऑफ Z1 Z2 यानी ये वाला थीटा चाहिए होता है, दोनों सेम है तो θ1 माइनस θ2, वो हमारे पास ये चीज़ आ गई।